हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सी मंथली आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। आयरन कॉन्डोर एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है। जो भी एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी आयरन कॉन्डोर के साथ ही स्टार्ट करता है। उसके बाद वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज घूमता है, टाइम लगाता है मार्केट में, एंड देन जैसे उसको टाइम हो जाता है मार्केट में वो इवेंचुअली वापस से फाइनली फिर आयरन कॉन्डोर पे ही आके स्टक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी बिगिनर ट्रेडर्स एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही मोस्टली रन करते हैं। आज मैं आपको एक काफी सिंपल सी स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ। इसकी हम एडजस्टमेंट भी देखेंगे एंड जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले हम इसके रूल्स देखेंगे, इसका लॉजिक देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल समझ आ जाएगा एंड उसके बाद फिर आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले इसके रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं 7 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड 11 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा। ये मैंने एक बेसिक आयरन कॉन्डोर बनाई है। अब ना इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि मुझे 7 आउट ऑफ द मनी ही लेना है या 11 आउट ऑफ द मनी लेना है। वो आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री मेरी 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी। महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है उसी दिन 10 बजे मैं ये ट्रेड अपनी डिप्लॉय करूंगा एंड 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज करूंगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर बार पूरा महीना ही अपनी ट्रेड चलानी पड़े, बिकॉज हो सकता है कभी कभी मैं अपनी ट्रेड पहले ही एग्जिट कर दूं, जस्ट बिकॉज इसमें मैंने अपना टारगेट डाला हुआ है जो है 5 to 6% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। जितनी मेरी कैपिटल डिप्लॉय हुई है उस पर कभी भी अगर मुझे 5 से 6% का मेरा टारगेट आता है मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। प्लस इसमें एक मैं एडजस्टमेंट भी करूंगा। तो एडजस्टमेंट क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। इन्हीं रूल्स के साथ एक बार मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ आएगा। ऑलराइट, तो मैं अब सिमुलेटर पे आ चुका हूँ। गाइस, अगर अभी तक आपने एल्गो टेस्ट में लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके आप लॉगिन कर लीजिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको जुलाई मंथ का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। 1 जुलाई मैंने ले लिया है बिकॉज महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे मुझे लेना है। एंट्री टाइम मेरी 10 AM की रहेगी। तो एक्सपायरी 31 जुलाई है एंड देखिए स्पॉट अभी चल रहा है 25,500। तो जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया है, एट द मनी से 7 आउट ऑफ द मनी 7 स्ट्राइक्स दूर का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड एट द मनी से 11 स्ट्राइक्स दूर का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा। एट द मनी से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 25,200 ये मैं सेल कर दूंगा एंड 8 9 10 11 25,000 ये मैं बाय कर लूंगा। वही सेम चीज अब मैं कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 25,900 ये मैं सेल कर दूंगा एंड 8 9 10 11 26,100 ये मैं बाय कर लूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसे कोई आयरन कॉन्डोर बोला जाता है। अब इसमें देखिए आपकी पूरी ब्रेक इवन रेंज भी दी हुई है, 1.9% ऑन द डाउन साइड एंड 1.8% ऑन द अपसाइड। अब मार्केट जब तक मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मुझे सिर्फ अपना टारगेट का वेट करना है जो है 5 to 6%। जैसे ही मेरा टारगेट आएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इसमें मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसा लालच में नहीं आना है। टारगेट आ गया तो ट्रेड क्लोज कर दो, अगले महीने वापस से ये ट्रेड डिप्लॉय करो। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, 26,022 ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है एंड 25,078 नीचे की तरफ का ब्रेक इवन है। तो जैसे ही ऊपर या नीचे मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मैं तुरंत वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो इस एग्जांपल को ना एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 11:45 14 जुलाई मंडे का दिन। अब देखिए मेरा ब्रेक इवन नीचे की तरफ था 25,078 एंड अभी करंटली मार्केट 25,033 चल रही है। तो ऑब्वियसली ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे ही रहने देता हूँ एंड अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है तो यहाँ पे मुझे 5,872 तक का नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली उतना मैं नहीं लेना चाहूंगा, इसी वजह से यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है। अब एडजस्टमेंट काफी सिंपल है। मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक इवन के बाहर आई है, यहाँ पे मैं एक बेयरिश स्प्रेड बना दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एट द मनी का मैं कॉल ऑप्शन सेल करूंगा एंड आउट ऑफ द मनी का एक यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। अब इससे क्या हुआ है, मेरा यहाँ पे नीचे की तरफ पॉजिटिव हो गया है। अब अगर मार्केट वही रहेगी मुझे कोई टेंशन नहीं है।
अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करेगी तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, एंड अगर बाई चांस मार्केट हल्की रिवर्स भी होती है तो भी मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ऑपोजिट साइड से मेरे पास 3.5% की रेंज है, विच इज अ प्रीटी गुड रेंज। सो सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पे मुझे नेगेटिव आ सकता है कि इस लेवल से मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो जाए, एंड जो मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है 25,920, अगर उसके ऊपर जाती है मार्केट तब उस सिचुएशन में मुझे दिक्कत आ सकती है, वरना उससे पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एग्जांपल को वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 3:15 31 ऑफ जुलाई थर्सडे के दिन। तो अब यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर जाती है तो वहां पे मैं एक बेरिश स्प्रेड बनाऊंगा, एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर जा रही है तो वहां पे मैं एक बुलिश स्प्रेड बनाऊंगा। अब ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, लेकिन ये होली के लिए स्ट्रेटजी नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से ये जो एडजस्टमेंट के बाद का जो ग्रीन टेंट की विड्थ है वो मैटर करती है। आयरन कॉन्डोर की एडजस्टमेंट जितना लेट आएगी उतना ही आपका ये जो ग्रीन टेंट है ये पतला बनेगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्लस उसके साथ साथ अगर बुलिश साइड पे ब्रेक इवन के बाहर मार्केट जा रही है तो वहां पे कुछ ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे आपके ग्रीन टेंट कंप्लीटली फ्लैट रहे, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमें एक बार बैक टेस्ट करने पड़ेंगे सारे के सारे, एंड उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमें ये स्ट्रैटेजी चलानी है या नहीं। वेल बेरिश मार्केट के लिए काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। अब इसमें ना या तो हम ये ट्वीक कर सकते हैं कि हमारी आयरन कॉन्डोर बनाने के बाद अगर मार्केट कभी भी ब्रेक इवन के बाहर नीचे की तरफ जाती है तो वहां पे हम ये वाली एडजस्टमेंट कर दें, वहीं अगर लेकिन बुलिश साइड पे जाती है तो शायद हम वो एडजस्टमेंट ना करें एंड हम अपनी पूरी आयरन कॉन्डोर क्लोज कर दें। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जिनके साथ हमें ये बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ना ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, इस पर मुझे आप पार्ट 2 लिख दीजिएगा। इसी स्ट्रैटेजी की मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा जो हो सकता है शायद 20 से 25 मिनट की बन जाए, बट उसमें फिर एक ही वीडियो में हम सारे के सारे एस्पेक्ट कवर कर लेंगे, सारे एग्जाम्पल्स देख लेंगे। अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि ये बेसिक स्ट्रैटेजी है। आई एम श्योर आपको एडजस्टमेंट भी समझ आ गई होगी। कुछ आप एग्जांपल्स इसको बैक टेस्ट करके देखिए, एडजस्टमेंट में जेन्युइनली दम है, इसलिए मैंने ये अपनी यूट्यूब चैनल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो खुद इसको आप एक बार स्टडी करिए एंड जैसा भी रिजल्ट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।